अब बात मध्य प्रदेश की महाभारत की। मध्य प्रदेश के उपचुनाव में साधु और शैतान के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम की एंट्री हो गई है। कांग्रेस ने उपचुनाव के लिए पोस्टर जारी किया है जिसमें बीजेपी को रावण बताया गया है। पार्टी ने पोस्टर में लिखा है कि लड़ाई है सत्ता हरण करने वाले साधु और मर्यादा पुरुषोत्तम की। यही नहीं, कांग्रेस ने हैशटैग में भी बनूंगा मर्यादा पुरुषोत्तम कैंपेन की शुरुआत की है। तो इससे पहले यह कहा गया था कि शिवराज सिंह चौहान साधु हैं, बीजेपी की तरफ से कहा गया था। कांग्रेस के नेताओं को शैतान बताया गया था और इसी पर तंज भी कसा है कि यह लड़ाई सत्ता हरण करने वाले साधु की है, क्योंकि जब रावण ने सीता जी का हरण किया था तो वो भी साधु के भेष में गए थे और इसीलिए कांग्रेस यहां पर निशाना साध रही है भारतीय जनता पार्टी से, रावण से कंपैरिजन करते हुए। और यह कहा गया है कि मैं भी बनूंगा मर्यादा पुरुषोत्तम। इस पर बीजेपी सवाल भी उठा रही है, लेकिन कांग्रेस का यह कहना है कि हम रामराज की कल्पना करते हैं और कमलनाथ उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से प्रचार हो रहा है, जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरीके से किसी को रावण बताने की कोशिश हो रही है, ये कम से कम नजर नहीं आता कि मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की दिशा में कदम है। लेकिन क्योंकि उपचुनाव है और तमाम सियासी हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, बीजेपी ने भी कल अपना कैंपेन लॉन्च किया था, मैं भी शिवराज, तो उसके जवाब में कैंपेन लॉन्च किया गया कांग्रेस की तरफ से, मैं भी बनूंगा मर्यादा पुरुषोत्तम। और कमलनाथ का इसमें फोटोग्राफ लगाया गया है, हैशटैग बकायदा दिया गया है। और अब देखना है कि कांग्रेस को कितना सपोर्ट मिलता है इस अभियान में लोगों का। लेकिन जो बात लिखी गई है इसमें यह लिखा गया कि लड़ाई है सत्ता हरण करने वाले साधु और मर्यादा पुरुषोत्तम के बीच की। तो कांग्रेस भी पूरी कोशिश अपनी तरफ से कर रही है, हर वो सियासी हथकंडा अपनाया जाए जिससे उपचुनाव में उससे फायदा हो सके। और अब मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जिक्र भी प्रत्यक्ष तौर पर तो नहीं लेकिन हो जरूर रहा है। और इस चुनाव में साधु, संत, शैतान, रावण, गद्दार, गरीब, इन सब चीजों का इस्तेमाल हो रहा है। शिवराज सिंह चौहान को लेकर जिस तरह की टिप्पणी दिनेश गुर्जर की तरफ से की गई, उसके बाद कैंपेन चलाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, मैं भी बनूंगा मर्यादा पुरुषोत्तम। और एक तरफ बीजेपी कैंपेन चला रही है कि अगर गरीब होना पाप है तो मैं भी शिवराज हूं, इस तरह का कैंपेन चला रही है। और दूसरी तरफ कांग्रेस का ये कैंपेन मैं भी बनूंगा मर्यादा पुरुषोत्तम। और बीजेपी की अगर हम बात करें तो जो कैंपेन बीजेपी की तरफ से चलाया गया उसमें बहुत ज्यादा सपोर्ट बीजेपी के नेताओं का ही नहीं मिला और कई बड़े नेता ऐसे थे जो सोशल मीडिया पर इस कैंपेन को आगे बढ़ाते हुए नजर नहीं आए। अब कांग्रेस को कितना सपोर्ट मिलता है, कितने लोग मर्यादा पुरुषोत्तम बनते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आज के इस राजनीति में भगवान राम का जिक्र बेशक होता हो, लेकिन जो उनकी कहानी थी मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की, उस पर चलता हुआ तो कोई नजर नहीं आता है। सिर्फ किस तरीके से उपचुनाव जीतना है और उसमें हर एक पैंतरा अपनाया जा रहा है, ऐसी फिलहाल सोच नजर आती है। हमारे संवाददाता संदीप इस वक्त जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। संदीप, मैं भी हूं शिवराज के बाद मैं भी बनूंगा मर्यादा पुरुषोत्तम, यह था कि कैंपेन कांग्रेस जारी करेगी और वो जारी कर भी दिया गया है। देखिए, उम्मीद तो थी कि कुछ ना कुछ काउंटर कांग्रेस की तरफ से आने वाला है और शायद ये काउंटर ये जो काउंटर है ये बताता है कि कांग्रेस भी मुस्तैदी के साथ में तैयार है। जो कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम है वो जवाब देने की तैयारी है। और चूंकि ये मुकाबला काफ़ी रोचक हो गया है कि मैं भी शिवराज कैंपेन चूंकि वैसा कामयाब नहीं रहा जैसे कि उम्मीद की जा रही थी, या फिर बीजेपी के सोशल मीडिया कैंपेन आमतौर पर जिस तरह से कामयाब होते रहे हैं और ये कैंपेन नहीं हो पाया, इसके बाद अब कांग्रेस के सामने चुनौती है कि ये उनका खुद का बनाया गया कैंपेन में भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम ये कितना कामयाब हो पाता है। चुनौतियाँ बड़ी है, इतना आसान नहीं होगा। और सोशल मीडिया, ट्विटर हैंडल्स पर इस तरह के जो आयोजन करना है, कैंपेन चलाना है, ये इतना आसान नहीं होता, मुश्किल काम होता, लोगों तक जोड़ना, उन तक सूचनाएं पहुंचाना। तो अब बड़ी चुनौती है कि जब बीजेपी इस मामले में उतनी कामयाब नहीं हो पाई है, या फिर ये कहें कि बीजेपी का कैंपेन फ्लॉप साबित हुआ है, तो अब ये कांग्रेस का कैंपेन कितना कामयाब होता है। संदीप, एक सवाल ये भी है, पहले कमलनाथ को हनुमान भक्त दिखाने की कोशिश की गई,
अब मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की कोशिश भी की जा रही है। एक तरीके से छवि गढ़ने की कोशिश पूरी तरीके से कांग्रेस कर रही है कमलनाथ की। और जो आरोप ये बीजेपी पर लगते थे हमेशा कि बीजेपी भगवान के नाम पर वोट मांगती है, कुछ कोशिश क्या कांग्रेस इस तरह की नहीं कर रही है? इसे इस तरीके से क्यों ना देखा जाए? देखिए, कांग्रेस ने तो पहले से ही ये दिखाना शुरू कर दिया था कि वो हिंदू विरोधी नहीं है, बल्कि हिंदूवादी परंपराओं का पालन वो खुद भी करती है। और इसीलिए चाहे वो कमलनाथ के छिंदवाड़ा में हनुमान मंदिर में जाने वाले आयोजन हो, या फिर भोपाल में मंगलवार को जाने वाले आयोजन हो, सिंहस्थ में कमलनाथ का स्नान करना हो, और जैसे बीते दिनों लॉकडाउन के दौरान जब कांग्रेस विपक्ष में थी तब हनुमान चालीसा का पाठ करना अपने घर पर करना हो, तो ऐसे आयोजन अक्सर होते रहे हैं, जिससे कांग्रेस ने ये बताने की कोशिश की है कि वो हिंदुत्व की राह पर है और बीजेपी से कमतर नहीं है। कमलनाथ की जबान से भी कई दफा ये बयान सामने आए हैं कि क्या धार्मिक होने का ठेका बीजेपी ने नहीं ले रखा है। बिल्कुल काउंटर करने की कोशिश यहां पर की जा रही है और अब देखना है कि कितनी कामयाबी इसमें मिलती है कांग्रेस को। शुक्रिया संदीप आपका जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो ये एक जवाब दिया गया, नया कैंपेन लॉन्च किया गया है कांग्रेस की तरफ से। इस बीच रायपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश की कानून व्यवस्था पर राज्यपाल ने चिंता जताई है। सरकार के प्रतिनिधि मंडल को राजभवन तलब किया गया है। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर राज्यपाल से मिलेगा प्रतिनिधिमंडल। राजभवन जाने से पहले सीएम आवास पर गृह विभाग की बैठक होगी। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है रायपुर से। प्रदेश की कानून व्यवस्था पर राज्यपाल ने चिंता जताई है बाकायदा, और सरकार के प्रतिनिधिमंडल को राजभवन में तलब किया गया है। क्योंकि छोटी छोटी बच्चों के साथ कई मामले सामने आ चुके हैं और महिला सुरक्षा को लेकर बीजेपी लगातार घेर रही है सरकार को, और इसीलिए अब राजभवन से भी एक संदेश गया है। राजभवन से भी कानून व्यवस्था को लेकर चिंता जताई गई है। बीजेपी जिस तरह के आरोप बार बार लगा रही थी। रजनी ठाकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। रजनी, ये बहुत बड़ी बात है कि राज्यपाल की तरफ से तलब किया जाए कानून व्यवस्था को लेकर। बिल्कुल लोकेंद्र, छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों से जो कानून व्यवस्था की स्थिति बनी है उसको लेकर राज्यपाल ने चिंता जताई है। चाहे वो गैंगरेप की घटनाएं हो, ड्रग रैकेट का खुलासा हो, या राजधानी में होने वाली आए दिन चाकूबाजी और दूसरी घटनाएं, इन तमाम घटनाओं को लेकर ही राज्यपाल जो हैं उन्होंने चिंता जताते हुए ये पूछा है कि कानून व्यवस्था को लेकर क्या तैयारी है सरकार की। और आज एक प्रतिनिधिमंडल राजभवन जाके राज्यपाल से मुलाकात भी करेगा। इस मुलाकात के पहले जो है मुख्यमंत्री निवास में एक बैठक रखी गई है। इस बैठक में तमाम पहलुओं पर चर्चा की जा रही है। इसके साथ ही रायपुर के आईजी और एसपी भी एक बैठक ले रहे हैं। कहा जा सकता है कि बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति यहाँ पर बनती नजर आ रही है, जिसको देखते हुए ही बैठकें रखी गई हैं। और राज्यपाल से मुलाकात के बाद क्या कुछ चर्चा होती है, किन और विषयों पर बात होती है, ये देखने वाली बात होगी। सरकार की तरफ से जो तमाम कोशिशें की जा रही हैं कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए, उसकी जानकारी राजभवन जाकर दी जाएगी। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए रजनी, और जानकारी देने के लिए। तो राजभवन की तरफ से तलब किया गया है प्रतिनिधिमंडल को। अब सरकार को जवाब देना होगा, राज्यपाल को बताना होगा कि क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर। वहीं बीजेपी के मैं भी शिवराज कैंपेन से एमपी के दिग्गज नेताओं को परहेज है, क्योंकि अभी तक बड़े नेताओं ने अपनी प्रोफाइल नहीं बदली है और ना ही इस कैंपेन को लेकर ट्वीट ही किया है। सिर्फ छोटे नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपनी प्रोफाइल बदली है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इस कैंपेन की शुरुआत की थी। वीडी शर्मा ने 24 घंटे तक बड़े स्तर पर कैंपेन चलाने की बात कही थी। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा, कोई बदलाव नहीं प्रोफाइल पर। ज्योतिरादित्य सिंधिया, कोई बदलाव नहीं, ना इस कैंपेन का जिक्र। कैलाश विजयवर्गीय की प्रोफाइल पर भी हमें कोई बदलाव नजर नहीं आया, ना ही प्रभात झा की प्रोफाइल पर। उपचुनाव से पहले एमपी बीजेपी में मैं भी शिवराज के नाम से सोशल मीडिया पर अभियान शुरू किया गया। हालांकि खबर है कि इससे बड़े नेताओं ने ही दूरी बना ली और अब कांग्रेस ने भी इसे लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता के मिश्रा ने ट्वीट किया कि कोरोना की वजह से प्रदेश में 7 महीने में 1 लाख से अधिक संक्रमित और 2,500 के करीब मौत, किसानों की आत्महत्या का अंतहीन सिलसिला जारी। के मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा कि फिर भी हूं शिवराज। ये ट्वीट है जो किया गया है के मिश्रा की तरफ से। एमपी बीजेपी का मैं भी शिवराज कैंपेन ज्यादा असर नहीं दिखा रहा है, इसे लेकर एमपी कांग्रेस ने तंज कसा है। पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है कि मैं भी शिवराज नहीं चला तो मैं भी नौटंकीबाज ट्राई कर देख लो, शायद चल जाए।
मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को फतेह करने के लिए कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। खबर है कि चुनावी तैयारियों में लगी कांग्रेस अब पोलिंग बूथ पर फोकस कर रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पार्टी अब माइक्रो मैनेजमेंट पर काम कर रही है। इसके लिए हर पोलिंग बूथ पर नेताओं की टीम लगाई गई है और भोपाल से उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। पार्टी का मानना है कि उसके इस कदम से परंपरागत वोटर्स को बांधे रखने में मदद मिलेगी। एमपी सरकार में मंत्री तुलसी सिलावट आज नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। तुलसी सिलावट के कांग्रेस से बीजेपी में आने पर उनकी विधानसभा सदस्यता चली गई थी। हालांकि शिवराज सरकार में उन्हें मंत्री बनाया गया और 6 महीने में ही उन्हें विधानसभा की सदस्यता लेनी है। वो आज सांबेर से नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इससे पहले वो एक सभा में भी शिरकत करेंगे। इसमें पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन और कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद रहेंगे। इंदौर की सांबेर सीट पर जिले के सबसे ज्यादा युवा वोटर हैं, जिसको देखते हुए बीजेपी कांग्रेस दोनों ने अपने युवा विंग को एक्टिव कर दिया है। बीजेपी के बल्लेबाज विधायक आकाश विजयवर्गीय ने अपनी टीम 11 चुनावी मैदान में उतार दी है, जो बूथ स्तर पर जाकर तुलसी सिलावट के लिए वोट मांगेंगे। वहीं यूथ कांग्रेस ने एक बूथ 10 यूथ अभियान की शुरुआत की है, यानी एक बूथ को जीतने के लिए 10 यूथ को जिम्मेदारी दी गई है। 1000 मतदाता हैं, उसमें 25-50 लोगों की जो टीम रहती है, उनका जो मुख्य लक्ष्य रहता है मेरा बूथ सबसे मजबूत, मतलब अपने बूथ पे भारतीय जनता पार्टी मजबूती से खड़ी रहे, ये इस दिशा में वो लोग काम करते हैं। और उन्हीं की ऐसे ही बूथ के कार्यकर्ताओं की मेहनत है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी है दुनिया की सबसे बड़ी। सांवेर उपचुनाव को हम बात कर रहे हैं तो जो अभी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं तुलसी सिलावट जी, वो पूर्व में कई बार यूथ कांग्रेस का महिमागान कर चुके हैं कि जो सांवेर की उनकी जो इतनी क्लोज फाइट के बाद जो जीत हुई थी उसके अंदर यूथ कांग्रेस की एक बहुत बड़ी भूमिका थी। तो निश्चित रूप से इस चुनाव में भी यूथ कांग्रेस, चाहे बूथ की बात हो, चाहे प्रचार की बात हो, चाहे क्षेत्रीय मुद्दे उठाने की बात हो, चाहे 15 महीने की जो कमलनाथ सरकार की जो कई सफलताएं थी उनको घर घर तक पहुंचाने का काम यूथ कांग्रेस करेगी। एमपी कांग्रेस ने एक वीडियो ट्वीट कर करेरा से बीजेपी प्रत्याशी जसवंत जाटव पर मतदाताओं को प्रलोभन देने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जसवंत जाटव दुर्गा महोत्सव के लिए 10,000 की घोषणा करते नजर आ रहे हैं और धमका भी रहे हैं। अब कांग्रेस इस वीडियो के आधार पर जसवंत जाटव की चुनाव आयोग से शिकायत करेगी। इस वीडियो में कोलारस के विधायक वीरेंद्र रघुवंशी भी नजर आ रहे हैं। वीडियो की जीएमपीसीडी पुष्टि नहीं करता है। अबे माता पधारो, 10,000 रुपया मैं अपनी तरफ से दूंगा। माता भैया पधार दो माता कृषि मंत्री कमल पटेल ने एक बार फिर से अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया। कमल पटेल ने कांग्रेस के हाथ के पंजे को खूनी पंजा बताया और कमलनाथ को विलन कहा। मंत्री कमल पटेल ने कहा कि सीएम शिवराज असली हीरो हैं, कमलनाथ विलन हैं। मुंबई जाकर खलनायक का रोल करें। कहा कि कमलनाथ प्रदेश के लिए कलंक हैं। वो हीरो था, है और रहेगा, मुख्यमंत्री थे, है और रहेंगे। सुनिए, लेकिन कमलनाथ कभी हीरो नहीं थे, खलनायक है, विलेन है। और उन्होंने दिखा दिया 15 महीने में कि खलनायक का भी खलनायक है। और इसलिए कमलनाथ जी, आप अब मुंबई जाके खलनायक का रोल अदा करो और राहुल गांधी को नोटंकी में रोल अदा कराओ। नोटंकी बाज तुम हो और राहुल गांधी और कमलनाथ है थूक के चाटने वाले तुम हो। तुम जो कहते हो वो करते नहीं। लोगों को वचन देकर धोखा दिया तुमने, सबका दिल विश्वास तोड़ दिया, नेताओं के ऊपर से विश्वास उठ गया। बीजेपी ने उपचुनाव वाले क्षेत्रों के रथ रवाना किए जिस पर सिंधिया की फोटो नहीं है। इसको लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस ने कहा कि सिंधिया की वजह से बीजेपी ने सरकार बनाई, अब सिंधिया को ही चुनाव प्रचार से गायब कर दिया। कांग्रेस ने सिंधिया पर तंज कसते हुए कहा कि सिंधिया कहते थे कि सम्मान पर आंच आए तो टकराना जरूरी है। अब सिंधिया को बीजेपी ने यूज एंड थ्रो कर दिया। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि बीजेपी में सिंधिया सम्मानित नेता हैं, उपचुनाव की रणनीति बनाने में सिंधिया शामिल हैं, वो चुनाव में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। वहीं बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस बताए कि उनके नेता राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा कहां हैं, दिग्विजय सिंह समेत दूसरे नेता कहां गायब हैं। सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेता हैं। सिंधिया जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने एक अन्यायी शासन का अंत किया और भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेता के नाते वो हमारी टीम के अभिन्न अंग हैं और उनके साथ मिलकर ही हम चुनाव की स्ट्रेटजी बना रहे हैं। हम सब साथ मिलकर चलेंगे। छोटे से ब्रेक लिए यहां पर रुकेंगे, जल्द वापस लौटेंगे।